सावित्रीबाई फुले की कहानी। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में एक साधारण किसान परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। यह बच्ची और कोई नहीं बल्कि सावित्रीबाई थी। उस समय समाज में यह मान्यता थी कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उनका जीवन तो केवल घर परिवार और चौखट तक ही सीमित है। सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से कर दिया गया, लेकिन यही विवाह उनके जीवन की दिशा बदल गया। ज्योतिबा स्वयं समाज सुधार विचारों वाले थे। उन्होंने अपनी बालिका वधू को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सावित्रीबाई पढ़ने लगी, लिखने लगी और पढ़ाई में आगे बढ़ी। समय बीता और एक दिन दोनों ने निर्णय लिया कि वे लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगे। सोचिए, उस जमाने में जब लड़की के स्कूल जाने को पाप माना जाता था, तब सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने 1848 में पुणे में पहला कन्या विद्यालय शुरू किया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब जब सावित्रीबाई स्कूल जाती, लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते, गालियां देते, परंतु सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे एक जोड़ी कपड़े साथ रखती और स्कूल जाकर गंदे कपड़े बदलकर बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे और भी लड़कियां पढ़ने लगीं, समाज की सोच बदलने लगी। सावित्रीबाई ने न केवल लड़कियों को शिक्षा दी बल्कि विधवा विवाह का समर्थन किया। दलितों और गरीबों के लिए भी स्कूल खोले और महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। वह केवल शिक्षिका ही नहीं बल्कि कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं समाज को जागृति और साहस का संदेश देती थी। सावित्रीबाई का जीवन दूसरों के लिए ही था। 1897 में जब पुणे में प्लेग की महामारी फैली, तब वे बीमारों की सेवा करती रही। एक दिन जब वे एक रोगी को उठाकर अस्पताल ले जा रही थी, तभी उन्हें भी प्लेग हो गया और सेवा करते करते 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई ने अपने जीवन से यह सिखाया, अगर हम ठान ले तो समाज की जंजीरों को तोड़कर नई राह बनाई जा सकती है। वे सचमुच भारत की पहली महिला शिक्षिका और स्त्री शिक्षा की ज्योति थीं।